अगर कोई ट्रेडर आपको 1000% का प्रॉफिट दिखाए और बोले कि उसकी ट्रेड को कॉपी करो और प्रॉफिट कमाओ, तो आपने सोचा है कि क्या आपको भी उतना ही प्रॉफिट मिलेगा? सच ये है कि ज्यादातर लोग कॉपी ट्रेडिंग में अपना पैसा जाया कर देते हैं, चाहे मास्टर ट्रेडर अपना प्रॉफिट ही शो कर रहा हो। इस वीडियो में मैं आपको कॉपी ट्रेडिंग की रियलिटी समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर ये सोचते हैं कि कॉपी ट्रेडिंग एक आसान तरीन तरीका है पैसे कमाने का। बस किसी सक्सेसफुल ट्रेडर को फॉलो करो, उसकी ट्रेड ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएंगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कॉपी ट्रेडर को लॉस क्यों होता है, मास्टर ट्रेडर उन्हें कैसे प्रॉफिट शो करवाता है, और अगर आप कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग दूसरों को कॉपी करते हैं उन्हें लॉस क्यों होता है? पहला रीजन यह है कि रिस्क मैनेजमेंट सेम नहीं होता। यहाँ पर सबसे बड़ा जो रीजन आता है वो है अकाउंट साइज का डिफरेंस। इसको एक मिसाल के साथ समझते हैं। मास्टर ट्रेडर का अकाउंट बैलेंस है $1000 और जिस बंदे ने उसे कॉपी किया है उसका बैलेंस है $100। मास्टर ट्रेडर एक ट्रेड ओपन करता है और सेम ट्रेड दोनों अकाउंट पर ओपन हो जाती है। अब अगर मार्केट प्राइस ऑपोजिट साइड पर जाएगी तो दोनों अकाउंट में लॉस होना शो होगा। ट्विस्ट यहाँ पर यह आता है कि अगर मास्टर ट्रेडर ने अपने ट्रेड पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो जिस ट्रेडर ने भी उसे फॉलो किया होगा उसका अकाउंट जल्दी लिक्विडेट होने का खतरा होता है। और मास्टर ट्रेडर के अकाउंट का जो बैलेंस है वो ज्यादा है, इसलिए वो अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकता है। अब अगर बाद में मार्केट लॉस में जाने के बाद रिवर्स कर जाती है प्रॉफिट की तरफ, तो मास्टर ट्रेडर अपना ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में क्लोज करता है। अब सोचो कि रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट होता है कि मास्टर ट्रेडर का जो अकाउंट है उसकी प्रोफाइल पर आपको एक विन ट्रेड शो हो रही होती है, लेकिन वहीं पर जिस बंदे ने भी उसे कॉपी किया था उसकी ट्रेड यानी कि उसका अकाउंट ही जीरो हो चुका होता है। दूसरा रीजन है हिडन रिस्क। कॉपी ट्रेडिंग में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि मास्टर ट्रेडर का जो अकाउंट है उसमें कितना बैलेंस है। दूसरा है कि वो पर ट्रेड पर कितना रिस्क ले रहा है, और तीसरा ये कि क्या वो ट्रेड के दरमियान में अपने अकाउंट में बैलेंस डिपॉजिट तो नहीं कर रहा। इसी वजह से सेम रिजल्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोनों के लिए। तीसरा रीजन है स्कैल्पिंग और जो ट्रेड पर फी लगती है। बहुत सारे मास्टर ट्रेडर स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। स्कैल्पिंग का मतलब होता है जल्दी जल्दी छोटी ट्रेड या बड़ी ट्रेड को ओपन करना और थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर जल्दी क्लोज कर देना। लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग फी के नाम से एक हिडन कॉस्ट होती है। कभी कभी प्रॉफिट छोटा होता है और जो फी होती है वो ज्यादा होती है। इसको एक मिसाल के साथ समझते हैं। जैसे मास्टर ट्रेडर ने एक ट्रेड ओपन की और उसमें $3 प्रॉफिट बनाया। जो उस ट्रेड पर फी लगी थी वो $2.5 थी, तो यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 50 सेंट है। और कभी कभी तो हद ये हो जाती है कि जो फी होती है वो प्रॉफिट से भी ज्यादा होती है। इसलिए मास्टर ट्रेडर के डैशबोर्ड में आपको प्रॉफिट तो नजर आता है, लेकिन जो कॉपियर होता है उसके अकाउंट में रियल प्रॉफिट नहीं बचता। चलो हम एक मिसाल के साथ समझते हैं। आपके पास $100 है और आप एक ऐसे मास्टर ट्रेडर को फॉलो करते हो जो हाई रिस्क ट्रेड लेता है। मास्टर ट्रेडर एक ट्रेड ओपन करता है जो आपकी ट्रेड के ऑपोजिट चली जाती है और आपका लॉस बढ़ता रहता है। अब क्या होता है कि आपका अकाउंट जल्दी लिक्विडेट होने की वजह से जीरो हो जाता है, और वहीं पर मास्टर ट्रेडर का अकाउंट बड़ा होने की वजह से यानी बैलेंस ज्यादा होने की वजह से वो मजीद होल्ड करता रहता है। अब क्या होता है कि थोड़ी देर बाद मार्केट की प्राइस रिवर्स करती है और प्रॉफिट की तरफ चली जाती है। अब मास्टर ट्रेडर जो होता है उसने अपनी ट्रेड को होल्ड किया होता है। अब उसकी ट्रेड प्रॉफिट में आ चुकी है और वो ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज कर देता है। जैसे ही मास्टर ट्रेडर अपनी ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज करता है तो उसका जो डैशबोर्ड है, जो प्रोफाइल है, वहां पर उसका प्रॉफिट शो होना स्टार्ट हो जाता है। अब आप सोचो कि क्या वो प्रॉफिट जो वहां पर शो हो रहा है क्या आपको भी मिला? सेम ट्रेड थी, सब कुछ सेम था, आपको क्यों नहीं मिला? सब कुछ सेम होने के बावजूद में नहीं हुई, तो यही सबसे बड़ा फॉल्ट है। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि क्या कॉपी ट्रेडिंग बिल्कुल बेकार है या फिर सही तरीके से उसे इस्तेमाल किया जा सकता है? आपने एक चीज कमेंट में जरूर बतानी है कि क्या आपने कभी कॉपी ट्रेडिंग को अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ट्राई किया है। अगर आप कभी भी कॉपी ट्रेडिंग को ट्राई करना चाहते हो तो ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल आपको बता रहा हूँ, ये मस्ट याद रखना। पहला रूल ये है कि आपने हमेशा ऐसे ट्रेडर को फॉलो करना है जो हमेशा अपनी ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस लगाता हो। दूसरा रूल ये है कि हाई रिस्क और एग्रेसिव ट्रेड को कॉपी करने से हमेशा बचो। तीसरा रूल ये है कि कभी भी अपना पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड पर मत लगाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ कॉपी करने के बजाय ट्रेडिंग को खुद सीखो और फिर करो। ट्रेडिंग में पैसे कमाने का शॉर्टकट ढूंढना
लॉस होने की सबसे बड़ी वजह होती है। कॉपी ट्रेडिंग कभी कभी हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी समझे बिना ही ट्रेड करते हो तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट, लर्निंग और प्रैक्टिस पर फोकस करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इस तरह की रियल ट्रेडिंग नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए तो इस पेज को इग्नोर ना कीजिएगा।